नमस्ते प्यारे बच्चों, वेलकम टू नामदेव क्लासेस। नामदेव क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण टॉप 50 वन लाइनर प्रश्न को, और यह इस सीरीज़ का हमारा तीसरा भाग होगा। ये जो सीरीज़ मैं बना रहा हूँ, यह सीरीज़ आपके मध्य प्रदेश सेट अर्थात जो आपकी सेट आयोजित करा रही है मध्य प्रदेश स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट, साथ ही मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती MP टेट वर्ग आपका 1 और साथ ही साथ आपका नेट JRF फॉर हिंदी लिटरेचर के लिए ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। तो आप पूरे वीडियो को ध्यान से देखें, और ये जो आपके वन लाइनर प्रश्न हैं इनको आप रिवीजन के तौर पर देखें तो आपको बहुत ही आसानी होगी। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं हमारे पहले वन लाइनर फैक्ट से। तो प्यारे बच्चों, हमारा पहला वन लाइनर फैक्ट है, रामचरितमानस की भाषा क्या है। तो प्यारे बच्चों, रामचरितमानस की भाषा है अवधी भाषा। जो आपका रामचरितमानस लिखा गया है गोस्वामी तुलसीदास के द्वारा जो आपका रामचरितमानस लिखा गया है उसकी जो भाषा है उसकी भाषा अवधी है, और रामचरितमानस में भगवान श्री रामचंद्र का वर्णन किया गया है। अब डिस्कस करेंगे हम अपने दूसरे प्रश्न पे। दूसरा प्रश्न है हमारा, अपभ्रंश के प्रथम महाकवि कौन थे। अपभ्रंश के प्रथम महाकवि थे स्वयंभू। कौन थे प्यारे बच्चों? स्वयंभू। अगला क्वेश्चन है हमारा, भूषण कवि भूषण किस रस के कवि थे। तो प्यारे बच्चों, जो भूषण थे यह वीर रस के कवि थे। इनकी कविताओं में वीर रस की प्रधानता होती थी। अगला प्रश्न देखेंगे प्यारे बच्चों, रक्त है या है नसों में क्षुद्र पानी। रक्त है या है नसों में क्षुद्र पानी, जांच कर तू शीश दे देकर जवानी। तो यह जो पंक्ति है यह लिखी है माखनलाल चतुर्वेदी जी ने, और माखनलाल चतुर्वेदी जी को एक भारतीय आत्मा के नाम से इन्हें जाना जाता है। डिस्कस करेंगे अगले फैक्ट पे हमारे आदिकालीन काव्य में। जो आपका आदिकालीन काव्य रहा है उसमें किस प्रवृत्ति किस नेचर का हमें अभाव मिलता है। तो प्यारे बच्चों, उसमें राष्ट्रीय चेतना का हमें अभाव मिलता है, और उसमें श्रृंगार और आपका इस टाइप का उसमें अभाव मिलता है राष्ट्रीय चेतना का। प्यारे बच्चों, डिस्कस करेंगे हम अगले फैक्ट पे। अगला फैक्ट है हमारा, हिंदी का आदि कवि किसे माना जाता है। तो प्यारे बच्चों, हिंदी का आदि कवि माना जाता है स्वयंभू को। किसको माना जाता है? स्वयंभू को। अगला हमारा क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, अमय आमिय हलाहल मद भरे श्वेत श्याम रत्नार, जियत मरत झुकी झुकी परत जे ही चितवत। एक बार फिर से हम पढ़ेंगे, अमिय हलाहल मद भरे श्वेत श्याम रत्नार, जियत मरत झुकी झुकी परत जे ही चितवर एक बार। प्रस्तुत पंक्ति के रचनाकार कौन है। तो प्रस्तुत पंक्ति के रचनाकार हैं रसलीन। कौन है प्यारे बच्चों? रसलीन। देखेंगे अगले फैक्ट हमारा। तो अगला फैक्ट हमारा, संदेश रासक के रचयिता कौन है प्यारे बच्चों। तो ये है अब्दुल रहमान। संदेश रासक के रचयिता हैं अब्दुल रहमान। अगला क्वेश्चन हमारा, वीरों का कैसा हो बसंत कविता की रचयिता है सुभद्रा कुमारी चौहान। इन्होंने ही झांसी की रानी सुभद्रा कुमार चौहान ने झांसी की रानी वीरों का कैसा हो बसंत, अर्थात आपको कोई भी वीर टाइप की आए है ना, वीर रस प्रधान ये इन्होंने कविताएं लिखी हैं। अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों, राग दरबारी उपन्यास के रचयिता हैं। तो ये है श्री लाल शुक्ल। कौन है? श्री लाल शुक्ल। अगला प्रश्न हमारा, हिंदी नवरत्न के लेखक हैं। तो हिंदी नवरत्न के लेखक हैं मिश्र बंधु। जो मिश्र बंधु हैं ये 3 भाई हैं ना, 3 लोगों को मिलाकर मिश्र बंधु नाम दिया गया है। तो हिंदी नवरत्न के लेखक है मिश्र बंधु। अगला क्वेश्चन हमारा, हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ माना गया है। हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ माना गया है प्यारे बच्चों। तो यह माना गया है द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, और ये लिखा है किसने? गियरसन ने। किसने लिखा है? डॉक्टर गियरसन ने। अगला प्रश्न है हमारा, तोड़ती पत्थर कैसी कविता है। यहाँ पे टाइप पूछा गया है कि ये किस टाइप की कविता है। तो ये कविता है प्यारे बच्चों यथार्थवादी। अगला प्रश्न हमारा, विद्यापति की पदावली। जो विद्यापति की
पदावली की भाषा क्या है प्यारे बच्चों? तो यह है मैथिली। क्या भाषा है इनकी? मैथिली भाषा है। अगला प्रश्न देखेंगे, हिंदी कवियों का प्रथम व्रत संग्रह, हिंदी कवियों का प्रथम व्रत संग्रह कौन है? व्रत संग्रह कौन है? तो हिंदी भाषा का जो व्रत संग्रह है, संग्रहकार कौन है? क्या पूछा है? हिंदी कवियों का प्रथम व्रत संग्रहकार कौन है? तो यह है शिव सिंह सेंगर। कौन है? शिव सिंह सेंगर। अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों, उग्र किसे कहा जाता है ना? तो ये कवि है आपके पांडे बेचन शर्मा। पांडे बेचन शर्मा को उग्र की उपाधि दी गई है। अगला प्रश्न देखेंगे हम। अगला प्रश्न है हमारा, हिंदी साहित्य के इतिहास को, हिंदी साहित्य के इतिहास को आलोचनात्मक ढंग से, हिंदी साहित्य के इतिहास को आलोचनात्मक ढंग से समझाने का श्रेय किसको है? तो यह है पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी को। किसको है? पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी को। अगला प्रश्न हमारा, पूस की रात, पूस की रात कहानी के रचयिता कौन है? तो प्यारे बच्चों, गोदान, गबन, मंगलसूत्र और पूस की रात कहानी के रचयिता हैं आपके प्रेमचंद। अगला क्वेश्चन, भिक्षुक कविता। क्या पूछा गया? भिक्षुक कविता के रचयिता कौन है? तो यह है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। देखिए अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न हमारा, गंगा छवि वर्णन, गंगा छवि वर्णन, गंगा छवि वर्णन किसकी रचना है? तो गंगा छवि वर्णन है भारतेंदु युग की रचना। किसकी रचना है? भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना है। अगला क्वेश्चन देखें, 12 बरस लो कूकर जीवे, 12 बरस लो कूकर जीवे, अरु 13 लो जिए सियार, बरस 18 छत्री जीवे, आगे जीवन को धिक्कार। फिर से सुनिएगा, 12 बरस लो कूकर जीवे, अरु 13 लो जिए सियार, बरस 18 छत्री जीवय, आगे जीवन को धिक्कार। तो इस पंक्ति के रचयिता हैं जगनेक। कौन है प्यारे बच्चों? जगनेक। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हिंदी के आदिकाल को किसने सिद्ध सामंत युग कहा है? तो हिंदी के आदिकाल को सिद्ध सामंत युग कहा है महापंडित राहुल साकृत्यायन ने। महापंडित राहुल साम कृत्यायन ने। देखिए अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है हमारा, आदिकालीन साहित्य, जो आपका आदिकाल में साहित्य लिखा गया उसका प्रमुख रस कौन सा था? तो प्यारे बच्चों, उसका जो रस था वह था वीर रस। क्या रस था प्यारे बच्चों? वीर रस। अगला क्वेश्चन, ईदगाह कहानी, ईदगाह कहानी के रचनाकार कौन है? तो प्यारे बच्चों, ईदगाह कहानी के रचनाकार हैं प्रेमचंद। और प्रेमचंद ने ही मंगलसूत्र लिखा है, प्रेमचंद ने ही गोदान लिखा है, प्रेमचंद ने ही गबन लिखा है। ऐसी बहुत सी कविताएं प्रेमचंद जी ने लिखी हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, छायावाद के प्रवर्तक का नाम क्या है? तो जो छायावाद के प्रवर्तक हैं ये है हमारे जयशंकर प्रसाद। कौन है? जयशंकर प्रसाद। अगला क्वेश्चन ये आगे देखिए, प्रेमचंद के अधूरे उपन्यास का लेखक कौन है? तो प्रेमचंद के अधूरे उपन्यास का लेखक का नाम है प्यारे बच्चों, जो मतलब प्रेमचंद है ना, उनके अधूरे उपन्यास का नाम है मंगलसूत्र। क्या है प्यारे बच्चों? मंगलसूत्र उनके अधूरे उपन्यास का नाम है। देखेंगे अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न हमारा, हिंदी के सर्वप्रथम प्रकाशित पत्र का नाम है। तो हिंदी भाषा में जो सर्वप्रथम प्रकाशित किया गया था पत्र, उसका नाम है उतंड मार्तंड। क्या नाम है? उतंड मार्तंड। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रथम सूफी प्रेमाख्यानक, प्रथम सूफी प्रेमाख्यानक काव्य के रचयिता है असायत। कौन है? असायत। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हिंदी कविता को छंदों की परिधि से मुक्त कराने वाले थे। तो हिंदी कविता को छंदों की परिधि से मुक्त कराने वाले कवि हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अगला प्रश्न देखेंगे, हम दीवानों की क्या हस्ती है, हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले, हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। तो यह पंक्ति किसकी है? तो यह है भगवती चरण वर्मा की। अगला क्वेश्चन देखेंगे, आदिकाल की सीमा अवधि है, आदिकाल की सीमा अवधि मानी जाती है 11वीं शताब्दी से 14वीं शताब्दी तक। देखिए अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों हमारा, हिंदी साहित्य के इतिहास में काल विभाजन का सर्वप्रथम प्रयास किसने किया? तो हिंदी साहित्य के इतिहास में काल विभाजन का सर्वप्रथम प्रयास किया डॉक्टर गियरसन ने। किसने किया? डॉक्टर गियरसन ने। देखें अगले प्रश्न को।
अगला प्रश्न हमारा, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेद में राजभाषा संबंधी प्रावधान का उल्लेख है? तो यह है प्यारे बच्चों 343 से 351 तक, 343 से 351 तक। और भारतीय संविधान में मान्यता प्राप्त 22 भाषाओं का आपका वर्णन किया गया है ना, 22 भाषाओं का वर्णन किया गया है। और ये अनुसूची 8 में वर्णन किया है। किस अनुसूची में? तो अनुसूची 8 में ये वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न देखेंगे, दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय प्यारे बच्चों तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में। देखें अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है हमारा, हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम कौन सा है? तो प्यारे बच्चों हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम है पाली, प्राकृत, अपभ्रंश फिर हिंदी। क्या है प्यारे बच्चों? पाली, प्राकृत, अपभ्रंश फिर हिंदी। अगला प्रश्न देखेंगे, अंधा युग। अंधा युग किसकी रचना है? तो प्यारे बच्चों अंधा युग रचना है धर्मवीर भारती की। किसकी है? धर्मवीर भारती की। अगला प्रश्न देखेंगे, आनंद कादम्बिनी पत्रिका के संपादक कौन थे? तो ये थे चौधरी बद्री नारायण प्रेमधन। कौन थे? चौधरी बद्री नारायण प्रेमधन। अगला प्रश्न देखेंगे, डॉक्टर जॉर्ज गियर्सन ने हिंदी साहित्य का आरंभ कब से माना है? तो इन्होंने माना है 8वीं सदी से। कब से माना है? 8वीं सदी से। अगला प्रश्न प्यारे बच्चों, आचार्य रामचंद्र कृत हिंदी साहित्य का इतिहास का प्रकाशन वर्ष है? तो यह है 1929। कितना है? 1929। देखेंगे अगले प्रश्न को। प्यारे बच्चों बहुत ही सरल प्रश्न है, हिंदी का सबसे प्राचीन छंद कौन सा है? तो आपको याद रख लेना है, दोहा है। हिंदी का सबसे प्राचीन छंद कौन सा है? तो दोहा है। अगला प्रश्न देखेंगे, कुटज के लेखक कौन है? तो प्यारे बच्चों कुटज के लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला क्वेश्चन है, पहल का संपादक कौन है? तो पहल के संपादक है ज्ञान रंजन। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, अपभ्रंश शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो अपभ्रंश शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया था पतंजलि ने। किसने किया था? पतंजलि ने। अगला प्रश्न देखेंगे प्यारे बच्चों, 84 वैष्णवन की वार्ता किसकी रचना है? तो 84 वैष्णवन की वार्ता यह रचना है प्यारे बच्चों गोस्वामी गोकुलनाथ की। किसकी? गोस्वामी गोकुलनाथ की। अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों, बीशल देव रासो के रचनाकार हैं? तो यह है नरपति नाल। कौन है? नरपति नाल। अगला प्रश्न है, अनुराग बांसुरी किसकी रचना है? तो अनुराग बांसुरी है नूर मोहम्मद की रचना। किसकी है? नूर मोहम्मद की रचना है। अगला प्रश्न है, नया ज्ञानोदय पत्रिका के संपादक कौन हैं? तो नया ज्ञानोदय पत्रिका के संपादक हैं रविंद्र कालिया। कौन है प्यारे बच्चों? रविंद्र कालिया। अगला प्रश्न देखेंगे, आचार्य शुक्ल के अनुसार, रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी साहित्य का आविर्भाव कब से माना जाता है? तो प्राकृत भाषा की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से। प्राकृत भाषा की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से। अगला क्वेश्चन है, 84 सिद्ध हैं जो आपके, उसमें प्रथम सिद्ध कौन है? तो ये है सरहपा। कौन है प्यारे बच्चों? सरहपा। 84 सिद्धों में प्रथम सिद्ध कौन है? सरहपा। एंड लास्ट क्वेश्चन हमारा प्यारे बच्चों कि पुष्य या पुंड को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना है? तो हिंदी का प्रथम कवि पुष्य या पुंड को माना है शिव सिंह सेंगर ने। किसने प्यारे बच्चों? शिव सिंह सेंगर ने। तो ये होते हैं हमारे आज हिंदी साहित्य के टॉप 50 प्रश्न। हिंदी साहित्य के टॉप 50 प्रश्न पर हमने डिस्कस किया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्यारे बच्चों चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें तथा आप वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।